नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनीत कुमार श्रीवास्तव आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है नाथ संप्रदाय का ऐतिहासिक विवरण। दोस्तों, नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य भगवान शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, उपाध्याय, बाबा, नाथ, अवधूत आदि नामों से जाना जाता है। नाथ शब्द का प्रचलन हिंदू, बौद्ध और जैन संतों के बीच विद्यमान है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। वैष्णवों में स्वामी और शैवों में नाथ शब्द का महत्व है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि। भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। उन्हें महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय जाता है। दत्तात्रेय को आदि गुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ परंपरा को फिर से संगठित करके पुनः उसकी धारा अबाध गति से प्रवाहित किया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने शैव धर्म की सभी प्रचलित धारणाओं और धाराओं को एकजुट करके नाथ परंपरा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं हैं, जिनमें पहला भुज के कंठरनाथ, दूसरा पागलनाथ, तीसरा रावल, चौथा पंख, पांचवां वन, छठवां गोपाल याराम, सातवां चांदनाथ कपिलानी, आठवां हेतनाथ, नौवां आई पंथ, 10वां वैराग पंथ, 11वां जयपुर के पावननाथ और 12वां गजनाथ। नाथ संप्रदाय का तात्विक सिद्धांत परमात्मा अर्थात केवल है। उसी परमात्मा तक पहुंचना मोक्ष है। जीव का उससे चाहे जैसा संबंध माना जाए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उससे सम्मिलित हुए ही कैवल्य, मोक्ष या योग है। इसी जीवन में उसकी अनुभूति हो जाए, पंथ का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी काया की साधना है। कोई काया को शत्रु समझकर भांति भांति के कष्ट देता है और कोई विषय वासना में लिप्त होकर उसे अनियंत्रित छोड़ देता है। परंतु नाथपंथी काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना करते हैं। काया उनके लिए वह यंत्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है एवं जन्म मरण जीवन भर पूरा अधिकार कर लेता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोधन करता है। इसके लिए वह यम नियम के साथ हठ योग के षट कर्म अर्थात नेति, धोती, वस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक करता है, जिससे काया शुद्ध हो जाए। योगासन, नाड़ी ज्ञान, षट चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य अंग हैं। शारीरिक पुष्टि तथा पंच महाभूतों पर विजय की सिद्धि के लिए रस विद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। आगे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।